बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज क्लास में हम फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का है। इसका पेपर हाल ही में अभी हुआ है, 9 तारीख को इसी माह में पेपर इसका हुआ है। आज इसका देखा जाए तो मैं आंसर की करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी में जो अभी एग्जाम बाकी है। अभी आने वाले दिनों में उनके भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है ऑब्जेक्टिव का ही पेपर कराती हैं, OMR बेस पर ही पेपर अपना कराती हैं। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि आगरा यूनिवर्सिटी भी MCQ ही कराती है। और देखा जाए तो आपका DDU आपकी हो गई, CSGMU कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई और MGPRE होगी। सभी यूनिवर्सिटी जो है देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर कराती है आपके सेकंड सेमेस्टर के। इसलिए जितने भी मैं यूनिवर्सिटी गिना रहा हूँ और यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी जिसमें आपका जो है ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा, MCQ का पेपर होगा, ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए इस पेपर को जरूर देख के अपने एग्जाम देने जाइएगा। मैंने अन्य सब्जेक्ट का भी मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो और देखा जाए तो MCQ के मैंने सभी सब्जेक्ट के ऑलरेडी जो है मैंने क्लासें करा दी है। अब अगर प्ले लिस्ट में आप सारे सब्जेक्ट की वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो हम इसकी बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी में जो है इंग्लिश लिटरेचर लगता है और कुछ यूनिवर्सिटी में जो है इंग्लिश ही रहता है, लेकिन पेपर इसके अंतर्गत आपको जो है इंग्लिश पोइट्री ही आपको पढ़ना रहता है। सिलेबस सेम ही है सभी यूनिवर्सिटी का, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे। पेपर की हम बात करें तो पेपर 2 घंटे करने को इसका समय मिला तो हुआ था। पूरे जो 75 इसमें MCQ क्वेश्चन आए हुए थे, इसी को आज जो हम सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। इधर सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे तो अपने दोस्तों पर भी शेयर करेंगे इस वीडियो को। यदि इसकी हम बात करें तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि व्हिच पोएट वाज बर्न आउट ऑफ टाइम, यानी किस कवि का जन्म जो है समय से पहले हो गया था। तो पोप का हुआ था भैया, फिर किट्स या फिर थॉमस ग्रे, फिर जॉन डॉन का। तो भैया थॉमस ग्रे का जो है जन्म जो है आउट ऑफ टाइम हुआ था, इसका लगाइएगा C ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के साथ में जो है इधर वाले भी क्वेश्चन देखते चलेंगे, जैसा कि इसी के सामने 5 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसी के साथ हम इधर के भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे क्योंकि बाद में आने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसके साथ में इधर भी क्वेश्चन हम देखते चलेंगे। इसी के साथ में इसके सामने जो क्वेश्चन दिया कि हाउ डू आई लव थी इज ए, तो ये भैया 5 नंबर की हम बात कर ले तो ये दिया हुआ है कि मैं तुमसे कैसे प्यार करता हूँ। यह एक है, ये क्या है? तो इसकी बात करें तो भैया ये सोनेट है, इसका लगाइएगा D ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सोनेट। अगला क्वेश्चन आपका जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच ईयर लाइरिकल आपका बैलेट्स वेयर पब्लिश है। आपका जो दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन कि गीतात्मक गीता गीत का जो है वर्ष ये कब प्रकाशित हुआ था, इसकी हम बात कर ले 2 नंबर क्वेश्चन की। तो ये हुई थी 1798 ईस्वी में। कब हुई थी? 1798 में। इसका लगाइएगा B ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ 6 नंबर जो कि है कि T.S. एलोट वाज द अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी जो है जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि T.S. यानी एटलिस्ट को जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये कब मिला था? तो इसकी बात करें तो ये मिला था 1948 में। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ जो कि है कि इन विच लॉन्ग एलेजी डिड आपका टेंशन पोएम ब्रेक ब्रेक एपियर, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर कि आपका टेंशन जो है आपका टेंशन की जो है कविता जो थी एक ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये किस यानी लंबी शोक गीत में हुई थी। तो इसकी हम बात करें तो भैया ये जो थी ये थी मेमोरियम थी, इन मेमोरियम में थी। ये भी क्वेश्चन पिछले साल काफ़ी रिपीट हुआ है, इस बार भी रिपीट होगा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है। B नंबर ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि फिलिप लार्किन आपका बिलोंग्स टू द, तो फिलिप्स लार्किन जो है ये बिलोंग करता है भैया। तो कहाँ से, इसकी हम 7 नंबर की बात करें तो लार्किन का संबंध किससे है, ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो इसका जो है एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो मॉडर्न एज से बिलोंग करता है, इसका D ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि एलिजाबेथ बर्बेट ब्राउनिंग वाज द वाइफ ऑफ, यानी जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ ब्रोबेट ब्राउनिंग किसकी पत्नी थी। तो भैया ये जो पत्नी थी या किसकी पत्नी थी, तो ये थी रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये पति पत्नी ही थी। इसका लगाइएगा जो है B ऑप्शन एकदम सही रहेगा। एलिजाबेथ जो थी आपका बर्नेट, ये जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो है पत्नी थी, वाइफ थी इसकी। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ है कि आपका रेटोरिक इज क्या होता है। 8 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो ये जो है जिसे कहते हैं बयानबाजी क्या है, तो इसकी बात करें तो द आर्ट ऑफ द स्पीकिंग है। इसका लगाइएगा B ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 9 नंबर चलेगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है प्रिंट जो है इधर उधर हो गया है क्वेश्चन की, चलेगा फिर भी हम मैनेज कर लेंगे। इसकी बाद जो यहाँ से पेज नंबर दिया हुआ है
चलेगा। फिर भी हम देखेंगे, क्वेश्चन आपका हो गया था 8 नंबर, सही एकदम चल रहे हैं। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन इधर दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि टू होम द सोनेट हाउ डू आई लव थी इज एड्रेस डायरेक्टली। तो ये जो क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है, तो इसकी हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो सानेट हाउ द आई लव दे जो है अध्यक्ष रूप से किससे जो है, किससे ये संबंधित है। तो इसकी बात करें तो भैया किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है मिस्टर ब्राउनिंग से संबंधित है। ठीक है, मिस्टर ब्राउनिंग से संबंधित है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पीसी के सामने आपका 12 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि है कि इंस्पिरेशन स्टेंजा है, आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी हम बात कर ले, ये जो स्टेंजा होता है कितने लाइन का होता है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि आपका इस पे सरिन जो छंद होता है कितने लाइन का होता है। तो ये होता है कितने भैया लाइन का होता है, ये होता है 9 लाइन का, 9 लाइन का होता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के ऐसे से हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, जो कि दिया हो कि हु आपका इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश। आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन 11 नंबर यानी 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि अंग्रेजी में जो है ब्लैक वर्ष की जो है शुरुआत किसने की थी। तो इसकी यदि हम बात कर ले 10 नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी शुरुआत की थी द ईयर ऑफ सर्वे ने की थी। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने 13 नंबर है कि शेक्सपियर सोनेट कांटेन क्वाड्रेंट्स एंड वन आपका कॉपलेट। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ 13 नंबर कि शेक्सपियर सोनेट ने जो है चौपाइया और एक जो है दोहा शामिल है। तो इसमें कितने दोहे भैया शामिल हैं, तो वैसे तो देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन की तो 3 दोहे सम्मिलित हैं। पहला लगाइएगा एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 11 नंबर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आपका टेरिट। तो इसका मीनिंग क्या होता है। 11 नंबर की बात कर ले तो जो क्वेश्चन है कि टेरिट का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो 11 नंबर की हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स होता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला इसी के सामने क्वेश्चन दिया जो कि 14 नंबर है कि व्हाट इज द कॉपलेट। तो कॉपलेट भैया इसकी बात कर ले तो कॉपलेट जो होता है जिसे दोहा कहते हैं हिंदी में। तो दोहा क्या है, तो दोहा की बात कर ले, दोहा होता है स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स। दोहा होता है 2 लाइन का, सभी को पता भी होगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि हु पब्लिश्ड लिरिकल आपका बैलेड्स। जो आपका ये दिया हुआ 15 नंबर क्वेश्चन से कि आपका लिरिकल जो है बैलाइट्स का जो प्रकाशन जो है किसने किया था। तो यदि हम इसकी बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी जो प्रकाशन किया था वर्ड जो है वर्ड्स वर्थ एंड जो है कोलेरिज ने किया था। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर दिया जो कि इसके सामने कि क्लासिकल ओट्स आर नेम्ड आफ्टर। तो ये जो दिया हुआ 18 नंबर क्वेश्चन कि शास्त्रीय स्रोत का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया था। तो किसके नाम पर रखा गया था, तो 18 नंबर की बात करें तो ये जो थे आपका पिंडार थे, इनके नाम पर रखा गया था। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ जो कि आपका क्वेश्चन है कि हुज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड माइटी लाइन। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन से, तो ये दिया हुआ कि किसी रिक्त पंक्ति को जो है परिक्रमी कहा जाता है। तो भैया उसे क्या कहा, ये किसने कहा था किसी रेखा को। तो वैसे तो देखा जाए कथन किसका है, तो 16 नंबर की बात करें तो ये जो है मार्लो ने कहा था। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने 9 नंबर है कि द टर्म एलिजिया इज द डराइव्ड फ्रॉम। तो ये शब्द जो है एलेजिया किस भाषा से लिया गया है। तो 19 नंबर की बात करें तो एलेजिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ग्रीक भाषा से। कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। इसका बी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 17 नंबर की हु रोट ओडिसी। जब आपका 17 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ कि ओडिसी किसने लिखी थी या इसको ओडिसी को। तो 17 नंबर की बात करें तो ये लिखा था होमर एलियर ने लिखा था इसको। ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला इसके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है कि हियर्ड मोलडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। तो ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इस यानी और फिर यहाँ से दिया कि वेयर डू वी फाइंड दिस लाइन। तो ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि सुनी हुई धुन जो है मधुर होती है परंतु आंसू की जो है धुन, ठीक है, अनसुनी जो धुनी होती है यानी सुनी हुई धुनी मधुर होती है परंतु अनसुनी धुनी जो है अधिक मधुर होती है।
हमें यह जो पंक्ति है कहाँ मिलेगी, यानी इसकी ये जो है आपके पोएम से लिया गया, किस कविता से ली गई है ये जो पंक्तियाँ। तो 20 नंबर की यदि हम बात कर ले तो ये जो ली गई हैं पंक्तियाँ, ये ली गई हैं ओड 1A, आपका जो बी ऑप्शन सही है, ओड 1A आपका ग्रेसियन से ली गई हैं, इसका बी ऑप्शन सही चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, इसको देखेंगे 21 नंबर के हो कि हु रिगार्ड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कविता की को जो है जीवन की आलोचना कौन मानता है, तो इसकी यदि हम बात कर ले तो कौन भैया मानता है। 21 नंबर की बात कर ले तो मानते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड मानते हैं। इसका लगाइएगा कौन सा विकल्प सही रहेगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। इसी के सामने 24 नंबर भी क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पेंस डज द पोएट डू नॉट डोनेट इन द चर्च, ये जो क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन। ये आपका दिया हुआ है कि यानी कभी जो है चर्च में कितने जो है पंख दान किए थे, यानी कितने जो है पैसे या फिर कह सकते हो एक हिसाब से जो था इसमें का, यानी पेन जो आपके हैं कितने दान किए थे, जो आपके पेन होते हैं लिखने के, चर्च में कितने दान किए थे। तो इसकी यदि हम बात कर ले 24 नंबर क्वेश्चन की, तो 6 पेन जो है दान किए थे, कितने 6 पेन। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका हो गया, चलेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 22 नंबर पे क्वेश्चन है कि द यानी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इन नोबल आपका स्ट्राइफ दिस द अफेयर इन द पोएम, आपका जो क्वेश्चन है 22 नंबर। वैसे तो इंग्लिश पढ़ने में मुझे ज़्यादा कठिनाई होती, फिर भी आप लोग एडजस्ट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि पागल भीड़ के जो है तुच्छ यानी झगड़े से दूर, यह पंक्ति जो है कविता में आती है। तो ये जो दिया हुआ है ये कहाँ से आती है, तो 22 नंबर की बात कर लें तो ये जो है ये एलेजी की है, ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। एलेजी रिटन इन द कंट्री आपका चर्चयार्ड, इसका सी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है इसी के सामने कि विच मूवमेंट एट द यूनिवर्सिटी डिड इन्फ्लुएंस अर्नोल्ड, तो ये जो 25 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय ने जो है किस आंदोलन में जो है अर्नोल्ड को जो है प्रभावित जो है किया था, तो किस पर भैया प्रभावित किया था। तो 25 नंबर की बात कर लें तो इन्होंने प्रभावित किया था ऑक्सफोर्ड से, ठीक है। इसका लगाइएगा ऑप्शन जो विकल्प रहेगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है कि हु टेक्स द हॉलो मैन टू द अदर वर्ल्ड, ये जो क्वेश्चन आपका 23 नंबर दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो 23 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि खोखले लोगों को जो है दूसरी दुनिया में कौन ले जाता है, तो भैया कौन ले जाता है, तो इसकी बात करें तो आपका चारों ले जाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का चारों ऑप्शन एकदम राइट है। इसके सामने 26 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपका क्वेश्चन है कि हाउ डज शैले एड्रेस आपका स्काई लार्क, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 26 नंबर कि आपका शैली स्काई लार्क को जो है कैसे संबोधित करता था, ठीक है। तो भैया कैसे संबोधित करता था, तो इसकी हम बात कर लें 26 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है ब्लेड स्पिरिट के द्वारा करता था, ठीक है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ए स्पिरिट जो है ए ब्लेथ स्पिरिट, सी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 27 नंबर है कि नेम द मोस्ट पॉपुलर बाल्ड ऑफ द जॉन किट्स, जो आपका क्वेश्चन है 27 नंबर कि जीन किट्स के जो है सबसे लोकप्रिय गीत का नाम क्या था, आपको उसके जो है गीत का नाम आपको बताना था। तो 27 नंबर की बात कर लें तो उसके जो लोकप्रिय गीत था वो था कौन था, वो था ला बेले डेम सेंस मर्सी करके था, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का, बी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। अगला 30 नंबर क्वेश्चन के सामने दिया कि हु विशेस टू रिमेन एज द पैगन इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस, तो ये जो क्वेश्चन आपका 30 नंबर दिया हुआ है इसके हिंदी अनुवाद की बात करें तो दुनिया जो है हमारे साथ जो है वक्त ज़्यादा जो है, दुनिया हमारे साथ जो है एक हिसाब से देखा जाए तो कह सकते हो, ठीक है। कविता में कौन सा जो है बहुत परस्त बने रहना चाहता है, तो इसमें जो है कह सकते हो दुनिया हमारे साथ जो है वक्त जो है ज़्यादा है,
दुनिया के साथ, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है भूत परस्त जो है बने रहना चाहता था, तो इसकी हम बात कर ले तो इसमें जो है पोएम स्वयं बना रहना चाहता था, द जो है पोएट हिमसेल्फ, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की, हु वाज द प्रोटियस, तो प्रोटियस भैया कौन था, ठीक है। तो इसकी बात कर ले 28 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो था सी गॉड था, समुद्र देवता था, ठीक है। सी गॉड यानी समुद्र देवता, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर इसी के सामने कि इन हिज एलेजी थॉमस ग्रे एक्सप्रेशन हिज सिंपैथी फॉर, तो ये जो 31 नंबर आपका क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपका है कि अपने जो है लोक गीत में जो है थॉमस ग्रे ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी, तो भैया किस में व्यक्त की थी, तो ये की थी जो है गरीब किसानों के प्रति की थी। इसका जो है पुअर पेज जो है पीसेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है, गरीब किसान। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर की, थॉमस ग्रे कम्स इन द जो है कैलोगरी ऑफ, तो ये जो क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ है कि इसमें जो है थॉमस ग्रे जो है, ठीक है, थॉमस ग्रे एक शब्द जो है कैलागोरी में आता है, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे कवि है, तो ये तो 29 नंबर की बात कर ले तो ये जो है ट्रेडिशनल पोएट है, ठीक है, ट्रेडिशनल कवि है, इसका सी ऑप्शन सही। इसी के सामने आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि हु वेट फॉर फिजिकल मीटिंग अकॉर्डिंग टू जॉन डन, आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि जॉन डन के अनुसार जो है शारीरिक मुलाकात की जो है प्रतिज्ञा कौन कहता है, ठीक है। तो ये कौन कहता है, तो 32 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो है ऑर्डिनर, आपका ऑर्डिनरी लवर्स करता है, इसका जो है लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है कि जो कि दिया हो कि हु रोट द मोइक हेरोइक इपिक द रेप ऑफ लाइफ यानी लॉक, ये जो पुस्तक आपकी दी हुई है आपके चैप्टर में कह सकते हो। 33 नंबर क्वेश्चन जो आपका है कि मोइक वीर महाकाव्य द रेप ऑफ द लॉक जो है किसने लिखी थी पुस्तक, तो भैया 33 नंबर की बात कर ले तो ये पुस्तक जो लिखी थी पोप ने लिखी थी, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। इसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया हुआ 36 नंबर कि हाउ मैने सोनेट हाइड शेक्सपियर रिटर्न, तो शेक्सपियर ने जो है सोनेट, ये कह सकते हो कि हिसाब से 36 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि शेक्सपियर ने जो है कितने सोनेट लिखे थे, तो उन्होंने जो है 154 सोनेट लिखे थे, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 34 नंबर की ऑन हिज ब्लाइंडनेस गिव द, आपका मैसेज यानी मैसेज, तो ये ब्लाइंडनेस से कैसा मैसेज देता है, ठीक है। तो 34 नंबर की बात कर ले हमें इसकी हम, तो उसके जो है अंधेपन पर जो है कह सकते हो ऋषि जो है ये जो है किस पर कह सकते हो इसका मैसेज देता है, तो इसकी हम बात कर ले तो ये जो आपका क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ है इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। तो वैसे तो सभी आप कह सकते हो ब्लाइंडनेस के आप इसके जो है मैसेज ही हैं, ठीक है। डू एक्शन, आपका बिलीव द मर्सी ऑफ गॉड, ये सभी लगाइएगा डी ऑप्शन। डू ये सभी जो है रेनुकेशन ऑफ गॉड, ये सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी के सामने है कि ए साइलेबल इज मेड अप ऑफ, तो इसकी हम बात कर ले 27 नंबर की, तो यानी एक अक्षर बनता है, तो कैसे बनता है, तो 27 नंबर की यदि बात करें तो लेटर से बनता है, बिल्कुल बनता है, पहला लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ट्रू लव, तो ये आपका जो 35 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि जो सोनेट राइम स्कीम जो है ये ट्रू लव की कैसी थे, तो इसकी यदि हम 35 नंबर की बात करें तो यानी सोनेट सच्चा प्यार की जो है कविता योजना क्या थी, तो इसकी जो कविता योजना थी वो थी ए बी और सी डी आपका और ई एफ और जी आपका सी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन इसके सामने 38 दिया हुआ है जो कि है कि हु डिफाइंड टोन एज द एक्सप्रेशन ऑफ द लिटरेचरी स्पीकर एटीट्यूड टू द हिज लिसनर्स, तो ये क्वेश्चन आपका 38 नंबर दिया हुआ है कि किसने टोन को जो है एक साहित्यिक वक्ता के जो है अपने जो है श्रोताओं के प्रति जो है दृष्टिकोण की जो है अभिव्यक्ति रूप में जो है परिभाषित किया है, तो भैया किसने किया था, तो 38 नंबर की बात करें तो किया था टी ए ने किया था। टी ए जो है कौन था भैया, चलेगा, ये किसने किया था, तो आई ए जो आपके थे रिचर्ड, इन्होंने किया था, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा एकदम।
अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है जो कि दिया कि ए साइलेबल आपका डाइट इज द प्रोनाउंस्ड प्रोमेंटली इज कॉल्ड। तो ये जो होगा इसमें का राइट विकल्प वो रहेगा स्ट्रेस साइलेबल रहेगा, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। इसी के सामने 42 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपका, इसको भी हम देखते चलेंगे कि द प्लानिंग अप टू आपका कंट्रीडिक्टरी यानी कंट्राडिक्टरी थिंग्स आर जो है आइडियाज साइड बाय द साइड इज कॉल्ड। तो जो आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि दो जो है विरोधाभासी यानी बातों या फिर विचारों को एक साथ जो है रखना, ये क्या कहलाता है। तो इसकी हम बात कर ले 42 नंबर क्वेश्चन की, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, ये कहलाता है जक्स्ट आपका, ये कहलाता है जक्स्टा पोजिशन कहलाता है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वैसे इंग्लिश पढ़ने में मुझे ज़्यादा कठिनाई होती है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि द आपका थंडरिंग ऑफ द गन्स वाज हियर्ड फ्रॉम द डिस्टेंस नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 40 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया कि बंदूकों की जो है गड़गड़ाहट दूर से सुनाई दे रही थी, उपयुक्त तो भाषण जो है अलंकार का नाम बताइए। तो कैसा अलंकार इसमें भैया, तो ये हम 40 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है वो है वन मेटाफोनिया है, फोइया इसमें लगाइएगा, सी ऑप्शन सही। इससे के सामने 43 नंबर क्वेश्चन की एंड द अनराइम्ड बट मटेरियल वर्ड्स मोस्टली फॉलोइंग आपका आइबिक पेंटामीटर इच। तो ये जो आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि यानी एक जो है आदित्य परंतु जो है छंदबद्ध, छंद जो अधिकतर जो है आइबिक जो है पंचतंत्र की का जो है अनुसरण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्लैंक वर्स। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, ब्लैंक वर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 41 नंबर की जॉन किट्स प्रोनाउंड द थ्योरी ऑफ। तो ये जो जॉन किट्स जो थे, ये जो है किस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। तो 41 नंबर की बात कर ले तो इन्होंने किया था, किसका भैया किया था, ये इन्होंने किया था निगेटिव कैपेबिलिटी की। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने की आपका तेरेजा रीमा वाज द इन्वेंटेड बाई। तो जो आपका क्वेश्चन आपका दिया हो 44 नंबर की तेजी रीमा का जो है आविष्कार किसने किया था भैया, इसका इन्वेंट किसने किया था। तो 44 नंबर की एकदम बात करें तो इसका आविष्कार किया था आपका दंते एल्हेरियस ने किया था, पहला ऑप्शन लगाइएगा ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका फिर 45 नंबर की एलेजी ऑड सोनेट आर द टाइप ऑफ। तो एलेजी ऑड और सोनेट जो है किसके प्रकार है भैया, तो 45 नंबर की हम बात कर लें तो किसके प्रकार हैं, ये प्रकार है आपका पोएटिक फॉर्म के, ठीक है। तो इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही। अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन की आई ए आपका रिचर्ड इज़ द नो एज द फादर ऑफ। तो ये जो 48 नंबर क्वेश्चन है कि आई ए जो है रिचर्ड को जो है किसके जो है पिता के रूप में जाना जाता है, तो किसके भैया पिता थे। तो 48 नंबर की हम बात करें तो ये जो थे आपका प्रैक्टिकल जो है आपका क्रिस्म के थे, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि अल्टर आपका एलिटरेशन आपका एसोनेंस एंड आपका एलोगरी आर। तो ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ 46 नंबर क्वेश्चन कि आपका अनुप्रास अलंकार और रूपक जो है देखा एक हिसाब से ये हैं, तो ये कैसे हैं, तो वैसे तो देखा जाए तो 46 नंबर की हम बात करें तो ये जो थे पोएटिक डिवाइसेस थे, ठीक है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा, सी हो सकता बट आप बी ही लगाइएगा, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि चर्च गोइंग हैज़ बीन रिटन बाई। तो चर्च गोइंग जो है ये किसने लिखी थी, ठीक है। 49 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि चर्च गोइंग किसके द्वारा लिखा गया है ये, तो ये भैया किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया है आपका फिलिप के द्वारा, ठीक है। फिलिप लार्किन के द्वारा लिखा गया है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर की द लिटरेरी आपका टेक्निक दैट इज द स्टडी ऑफ मैटर आपका इंटोनेशन एंड द आपका राइथम इज कॉल्ड। तो आपका जो 47 नंबर क्वेश्चन जो आपका है कि मीटर स्वर और जो है लय का जो है अध्ययन करने वाले साहित्य तकनीक कहलाती है। तो ये भैया कौन सी तकनीक कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका क्या कहलाती है, प्रोसोडी कहलाती है। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा, इसमें का डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि द नेशनलिटी ऑफ WB ईट्स इज।
तो 50 नंबर जो आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल की जो है राष्ट्रीय एकता ये एड्स है, तो ये कैसी भैया, कहाँ की? तो 50 की नंबर की बात कर ले तो ये जो है आयरिस की ही, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन जो कि 51 नंबर है कि WB ईस्ट वांट टू गो द इनिस फ्री। तो ये जो 51 नंबर क्वेश्चन है कि W ईस्ट इन आपका इनाक स्त्री जो है जाना जाता था, इनाक स्त्री, ठीक है, ये किस लिए जाना जाता था? तो 51 नंबर की हम बात करें तो ये जाना जाता था टू गेट द मेंटल पीस के रूप में जाना जाता था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन के सामने 54 नंबर है कि माई लास्ट डोचीज इज रिटन बाई। तो ये किसने लिखी थी? द लास्ट जो है माई लास्ट डोजेस, ये किसने लिखी थी बुक? तो इसकी यदि हम बात कर लें तो ये किसने भैया लिखी थी, चलेगा। तो इसकी यदि हम बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो लिखी थी पुस्तक लिखी थी रॉबर्ट ब्राउन ने लिखी थी। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 52 नंबर की द लेक एल्स ऑफ एनेस फ्री इज इन। तो 52 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी लेक आइल ऑफ जो है इनास फ्री स्थित है, ये कहाँ स्थित है? इनिस फ्री ये कहाँ स्थित है? तो 52 नंबर की हम बात करें तो ये स्थित है आयरलैंड में स्थित है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने 55 नंबर क्वेश्चन की माई लास्ट आपका डॉसेज, ये जो आपका क्वेश्चन 55 नंबर जो आपका दिया हुआ है कि माई लास्ट डॉसेज जो है ये जो है ये किसने इसको लिखी थी, ये क्या है? तो इसकी हम बात करें 55 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो थी ये देखा है तो आपका ड्रामेटिक जो है मौलियो, इसका लगाइएगा जो है सी ऑप्शन बेटर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है कि हु हैज रिटन द हेलो मैन। ये जो है किसने लिखा है द होलो मैन, ये किसने लिखी भैया पुस्तक इसको? तो यदि हम 53 नंबर की बात करें तो इसको जो लिखा है किसने लिखा? ये लिखा है TS, इसको लिखा है किसने लिखा भैया? तो इसको लिखा TS एलियट ने लिखा है, इसका डी ऑप्शन सही। अगला इसी के सामने 56 नंबर क्वेश्चन है कि एसे द क्रिस्टिज्म ऑफ एंड कल्चर एंड द अरेंसे आर लिटरेरी आउटपुट्स ऑफ। तो ये जो 56 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि आलोचना में जो है निबंध और संस्कृत और अराजकता साहित्य परिणाम है, ये किसका परिणाम है? ये जो कथन है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो 56 नंबर की बात कर दी, ये जो है मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा लिखा गया है, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला 57 नंबर क्वेश्चन की मैथ्यू अर्नाल्ड बिलोंग टू द। तो मैथ्यू जो अर्नाल्ड थे ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो है संबंधित थे, ये किससे संबंधित थे? तो 57 की यदि हम बात करें तो ये संबंधित थे किससे भैया? संबंधित थे ये थे, चलेगा, ये विक्टोरियन एज से संबंधित थे, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 57 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए सामने 60 नंबर है कि सोनेट फ्रॉम द वर्ड्स ट्यूज इज ए आपका कलेक्शन ऑफ सोनेट बाई। तो ये जो क्वेश्चन आपका 60 नंबर आपका जो दिया हुआ है कि आपका पुर्तगाली सानेट्स जो है, सानेट्स का जो है एक संग्रह है, कौन सा भैया संग्रह है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, अभी इसको किसने कहा है? तो 60 नंबर की हम बात करें तो ये जो है, ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउन के द्वारा, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का 60 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 58 नंबर की डोवर बीच बाई द मैथ्यू अर्नाल्ड वाज पब्लिश। ये जो आपकी डोवर बीच जो थी ये पुस्तक ये मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा कब पब्लिश हुई थी? तो 58 की यदि हम बात करें 58 नंबर की, तो ये पब्लिश हुई थी 1867 में। कब हुई थी? 1867 में, बी ऑप्शन सही चलेगा। इसी के सामने क्वेश्चन आपका 61 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलेजी इज आपका रिटन बाई अल्फ्रेड आपका टेनिसन। तो ये जो आपका 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 61 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से जो है कौन जो है शोक गीत जो है अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा भैया लिखा गया है? तो मेरे हिसाब से 61 नंबर की बात हुई है, तो इसमें जो है इन द जो है मेमोरियल लिखा गया है, इन मेमोरियम लिखा गया है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है कि द सी ऑफ फैथ, यानी ये जो दिया हुआ है आपका यानी वाज वंस टू द फुल एंड
राउंड अर्थ ऑफ शोर, द अबव लाइन्स आर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द दिस पोएम। ये जो लाइन ऊपर की हैं ये किस पोएम की लिखी हैं, ठीक है, किस कविता में मिलती हैं, तो इसकी हम बात कर ले 59 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो पुस्तक है ये है डोवर बीच की पुस्तक में मिलता है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा, डोवर बीच की पुस्तक में है ये लाइन। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर है कि पी.बी. शैली वाज द पोइट। तो पी.बी. शैली जो है कैसे कवि थे, तो यदि हम 62 नंबर की बात कर ले तो ये थे रोमांटिक कवि थे। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका 63 नंबर की ब्यूटी इज़ द ट्रू ब्यूटी एंड ट्रू ब्यूटी इज एंड द इमोर्टल सेइंग बाई। तो आपका 63 नंबर जो क्वेश्चन है कि सौंदर्य ही सत्य है और सत्य सौंदर्य एक जो है अमर कहावत है, या किसने भैया कहा था। तो 63 नंबर की हम बात करें तो ये जो कहा था, ये कहा था जॉन कीट्स ने कहा था। किसने कहा था? जॉन कीट्स ने। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 63 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने है 66 नंबर की थॉमस गिरे इजे। तो थॉमस गिरे जो है कैसे कवि भैया थे, तो अभी क्वेश्चन हुआ है। तो 66 नंबर की यदि बात करें तो ये जो कवि थे आपका ट्रांजिशनल पोएट थे। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर की विलियम जो है वर्ड्स आपका वर्थ, ये जो है बिलोंग टू द। तो विलियम वर्ड्स वर्थ जो है बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो भैया कैसे कह सकते हो। तो 64 नंबर की यदि हम बात कर लें तो ये जो है ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। इसका लगेगा डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन इसी के सामने आपका है जो कि है 67 नंबर कि हु एमंग द फॉलोइंग इज ए मेंटल फिजिकल पोइट। आपका जो है मेंटल फिजिकल पोइट। तो आपका जो 67 नंबर जो आपका क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो 67 नंबर जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिभौतिक कवि है, तो कौन सा भैया अधिभौतिक कवि है। तो जॉन डन जो है ये अधिभौतिक कवि हैं। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि द फिगर ऑफ स्पीच इन द सी डाइट बेयर्स हर बोजम टू द मून इज। जो आपका जो 65 नंबर जो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा। 65 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें जो रहेगा पर्सनिफिकेशन इसमें है, अलंकार है, ठीक है, तो इसमें लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें अलंकार पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी के सामने 68 नंबर की शेक्सपियर कंपेयर टू लव टू। तो शेक्सपियर जो था यानी शेक्सपियर जो है ने जो है सच्चे प्यार की तुलना जो है की थी, किससे की थी। तो 68 नंबर की हम बात करें तो ये की थी एवर फिक्स मार्क से की थी, ठीक है, एवर फिक्स मार्क। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर कि विलियम शेक्सपियर आपका लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज सेड बाई। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ 69 नंबर कि विलियम शेक्सपियर ने जो है छोटा लैटिन और एक जो है कम ग्रीक सीखा, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा किसने कहा था, तो या तो इसकी हम बात कर ले 69 नंबर क्वेश्चन की। तो इसको जो कहा था वो कहा था बेन जॉनसन ने कहा था। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने 73 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आपका ऑक्टेव। तो ऑक्टेव क्या है भैया, ठीक है। 73 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हो कि यानी अष्टक क्या है। तो अष्टक की बात कर ले तो अष्टक जो होता है ये क्या होता है। तो अष्टक की यदि हम बात करें तो अष्टक जो होता है ये होता है एन जो है आक्टस इज ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स। ये 8 लाइन का स्टेंजा होता है। आक्टक की बात आएगी तो ये 8 लाइन का होता है, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन 70 नंबर की हु रेड एस्से ऑफ माइन। तो ये जो एस्से था, एस्से ऑफ माइन जो है ये पुस्तक किसने लिखी थी। तो यदि हम 70 नंबर की बात करें तो ये लिखी थी पुस्तक पोप ने लिखी थी। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा इसको देखेंगे 71 नंबर की हु यूज्ड हेरोइक कॉपलेट इन इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 71 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 71 नंबर की यदि हम बात करें तो 71 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंग्रेजी में जो है हीरोइक दोहे का जो है पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो ये जो थे आपका चौसर ने किया था इसका प्रयोग। इसका लगाइएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही। इसी के सामने 74 नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिकल आपका क्रिटिसिज्म माइनली आपका फोकस्ड यानी फोकस ऑन द। तो 74 नंबर की यदि बात करें तो व्यवहारिक आलोचना मुख्य रूप से जो है किस पर जो है केंद्रित होती है। तो 74 नंबर की यदि बात करें तो ये जो केंद्रित होती थी टेक्स्ट पर। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि ओड वाज जो है इन्वेंटेड इन। तो ओड वाज जो है किसको कह सकते हो आप 72 नंबर को कि ओड का आविष्कार किसने
जो है आविष्कार हुआ था, ये कब हुआ था, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, आप ऐसे कह सकते हो 72 नंबर को। तो ये जो आविष्कार इसका हुआ था ग्रीस में हुआ था। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ग्रीस। ठीक है, इसको ग्रीक कहते हैं, ग्रीस ये अलग है, चलेगा। पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें। कि लास्ट का क्वेश्चन जो है कि व्हाट टाइप द पोएट पोएम इज द रेप ऑफ द लॉग। तो ये जो आपका 75 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया कि द रेप ऑफ द लॉग जो है किस प्रकार की जो एक कविता है। तो इसकी हम बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कविता थी ये कैसी थी भैया, ये जो है कविता थी ये मॉक एपिक थी। कैसी थी, ये मॉक एपिक थी। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मैंने पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, सभी विद्यार्थी देख लें, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके यूनिवर्सिटी में। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। खासकर जो है मैंने इसकी प्लेलिस्ट अलग क्रिएट की है, बी सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट 2024 कर की है। उसमें जाकर अन्य सब्जेक्ट के भी आप वीडियो एमसीक्यू देख सकते हैं। हिंदी की तो मैंने चैप्टर वाइज क्लास भी करा दी है इसी चैनल पर, अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। सेकेंड सेमेस्टर आपको जो है देखा जाए हिसाब से तो फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ यानी जो है को करिकुलर कोर्स जो आपका कोर्स होता है आगामी पाठ्यक्रम का। ठीक है, अनिवार्य प्रश्न पत्र जिसे बोलते हैं कंपलसरी पेपर जो होता है OMRBS पर, उसकी भी मैंने क्लासें करा दी है, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग क्रिएट है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने काफ़ी पेपर सॉल्व करा रखे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए सभी यूनिवर्सिटी के लिए, तो सभी विद्यार्थी देखेंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।